हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो डियर फ्रेंड, RDML 29 पे आप सभी का स्वागत है और ये हमारे एमसीक्यूज का 18वां पार्ट है। ठीक है, 18वां पार्ट है हमारे एमसीक्यूज का। तो इसमें हमारे सभी एमसीक्यूज हैं, हर टाइप के एमसीक्यूज है, मिक्स एमसीक्यूज हैं। जो भी अभी आने वाले एग्जाम्स हैं आपके आरआरबी के हैं, डीएचए के, आद एमओएच के हैं, एम्स के होते हैं, पीजीआई चंडीगढ़ है, पीजीआई रोहतक है, पीजीआई कानपुर लखनऊ। ठीक है, जो भी किसी भी तरह का आपका एग्जाम्स होता है, ऑल मेडिकल लैब टेक्नीशियन का एग्जाम्स हो, कोई भी एग्जाम होता है, उन सभी के लिए काफी हेल्पफुल एमसीक्यूज होते हैं हमारे ये। तो हमने लास्ट पार्ट में क्वेश्चन पूछा था, मेन रूट ऑफ ट्यूबरकुलर बैसिलाई टू एंटर इन द बॉडी। ठीक है, जो लास्ट पार्ट ये ट्यूबरकुलर का जो बैक्टीरिया होता है हमारे बॉडी के अंदर कैसे इंटर करता है। ठीक है, इंजेक्शन के द्वारा, इनहेलेशन के द्वारा, बोथ ऑफ दबाव। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन जो इसका आ जाएगा, आज हमारा बी, इनहेलेशन के द्वारा। ठीक है, टीबी के जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे हवा में घूमते रहते हैं और जब भी हम सांस लेते हैं हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी होती है तो उस बैक्टीरिया को वहीं पे किल कर देता है, बट अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर होती है तो हमारी बॉडी में वहीं पे धीरे धीरे डिजीज को कोज करने लगता है। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे हो जाएगा बी का। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक अधिक शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है, और जो भी बच्चे पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल है, आरडी मेडिकल साइंस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको ये पीडीएफ मिलेगी। जैसे हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे इसकी पीडीएफ के पूरे। ठीक है, और जितने भी हमारी पुरानी वीडियो उन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे हमारे पेज है आरडी मेडिकल साइंस के नाम से, ग्रुप भी है, पेज भी है, उन सभी को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें सब डिस्क्रिप्शन दी हुई हैं। अगर आपको कभी किसी क्वेश्चन के बारे में डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मेरे को बताइएगा। उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे, किसी शॉर्ट वीडियो के द्वारा डिस्कस कर लेंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं। Mycobacterium leprae is the present in which part of the infection person? माइकोबैक्टीरियम एक ट्यूबरकुलोसिस होता है, एक माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेसी होती है, जिसको हम कोड बोलते हैं, आम भाषा में कोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हमारी बॉडी पे कोड का काम करती है, कोड की तरह फैल जाती है पूरे शरीर पे, स्किन पे, ठीक है, किसी भी ऑर्गन पे। ठीक है, तो ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी होती है और एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होती है। ठीक है, दोनों ही माइकोबैक्टीरियम होती है। तो ये पूछा है कि माइक्रोबैक्टीरियम जो होती है हमारी बॉडी के कौन से पार्ट में इन्फेक्शन के करती है उस पे। तो नोज है, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, बोथ ऑफ अबाउ आईज। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन है, देखिए राइट ऑप्शन तो इसका आ जाएगा हमारा सी आएगा, ए, नोज एंड अपर ट्रैक्ट। लेकिन यहाँ पे आपको किसी किसी बुकों में देखोगे तो वहाँ पे आपको ये भी मिलेगा, आपको आइज भी मिलेगा, क्योंकि ये आइज भी आ जाता है, आइज पे भी स्किन इन्फेक्शन करती है और आपका ये स्किन लीजन्स भी करती है और अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी इन्फेक्शन करती है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन देखा जाए तो डी भी है इसके साथ में। तो ये तीनों जगह पे इन्फेक्शन कोज करती है। ठीक है, तो आपको तीनों चीज़ें यहाँ पे इसको आपको मान के चलनी है यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे ओल आएगा। तो टाइपिंग में आप इसको ठीक कर लीजिएगा, राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे हो जाएगा ओल, क्योंकि आंखों में भी इन्फेक्शन करती है, स्किन पे भी लीजन आते हैं इसके। ठीक है, तो इस तरह राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे हो जाएगा ओल। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग इज फास्ट एसिड फास्ट। इनमें से कौन से एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं? ट्यूबरकुलोसिस बैसिलाई, लेप्रोबैसिलाई, नोकार्डिया। तो हमारे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाव, क्योंकि सभी के सभी एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं ये। क्योंकि जब भी हम इनको डीक्लोराइज करते हैं, ये कार्बन फ्यूजन में कलर ले लेते हैं, वहाँ पे डीक्लोराइज नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए हम इनको एसिड फास्ट बैक्टीरिया कहते हैं। नेक्स्ट है, सिफिलिस इज कोज्ड बाय। सिफिलिस जो होता है कि सिफिलिस डिजीज होती है वो किसके द्वारा कोज होती है? ट्रेपोनेमा पेरिडियम, नाइजीरिया गोनोरिया, एचपीवी, एचआईवी, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ट्रेपोनेमा पेरिडियम। ट्रेपोनेमा पेरिडियम बैक्टीरिया होता है जिसके द्वारा सिफिलिस बीमारी होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। ठीक है, तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, ये ट्रेपोनेमा पेरिडियम के कारण होती है। और एचपीवी जो होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, और एचआईवी होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है हमारा ये। राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए है। नेक्स्ट है हमारा, ट्रेवलर डायरिया कोज्ड बाय। ट्रेवलर डायरिया किसके द्वारा होता है? इंट्रोपैथोजेनिक इकोलाई, इंट्रोटॉक्सोजेनिक इकोलाई, इंट्रो इनोवेसिव इकोलाई और वेरोटॉक्सोजेनिक इकोलाई। ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, डीएचए एग्जाम वगैरह में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आ भी चुके हैं। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इंट्रोटॉक्सिजेनिक इकोलाई। नेक्स्ट है हमारा,
बैसिलरी डायसेंट्री इज कोज्ड बाय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, बैसिलरी डायसेंट्री किसके द्वारा खोज किया जाता है, सिगेला, सैल्मोनेला, प्रोटियस। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है ये हो जाएगा इसका, सिगेला के द्वारा बैसिलरी डायसेंट्री खोज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच माइक्रोस्कोप इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इन एडिशन टू ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए हम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में कौन सी यूज करते हैं एडिशन में। तो देखिए माइक्रोबैक्टीरियम नॉर्मली हम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए ए स्टेन करते हैं, जिसमें हम एसिड फास्ट बैक्टीरिया के लिए ए स्टेन होती है, जिलेनियल स्टेन बोलते हैं इसको, ठीक है, वो यूज करते हैं। लेकिन कई बार उसके अंदर हमारे स्पुटम में नहीं आते तो हम स्पेशल टेस्ट भी करते हैं, तो वहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन है फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी। फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी क्या होती है, ओरामाइसिन डाई होती है, ओरामाइसिन ए डाई होती है, वो एक स्पेशल अपना कलर ले लेती है, ब्लू कलर का कलर ले लेती है। तो उसके अंदर क्या होता है, जो भी अगर आपका एक भी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया होगा तो वो बिल्कुल उसमें चमक जाता है, अलग ही चमकने लगता है, उसमें अलग कलर ले लेता है वो, कि उससे क्या है आइडेंटिफाई हो जाता है अगर एक भी बैक्टीरिया होगा तो उसके सैंपल के अंदर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। मोन्टोक्स टेस्ट इज डन इन विच बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मोन्टोक्स टेस्ट जो होता है ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन, टाइफाइड इन्फेक्शन, क्लैप्सिला इन्फेक्शन, इकोलाई इन्फेक्शन, स्क्रब इन्फेक्शन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन के लिए मोन्टोक्स किया जाता है, ये एक स्किन का टेस्ट होता है, ठीक है, इसमें कि हम मोन्टोक्स जो वो आती है दवाई होती है वो स्किन के अंदर इंजेक्ट की जाती है, तो उसको हम 48 से 72 आवर्स के अंदर उसको देखते हैं, अगर उसके अंदर इरिथमा या उसमें स्वेलिंग आ जाती है तो उसको मेजर करते हैं, और उस मेजर के अकॉर्डिंग ये एक आइडेंटिफाई किया जाता है कि भाई टीबी का इन्फेक्शन हो सकता है। ये 100% श्योर नहीं होता है, अगर आपका मोन्टोक्स पॉजिटिव आ जाएगा तो डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट शुरू कर देगा। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, इसके बाद में चेस्ट एक्सरे होते हैं, बाकी और भी स्पुटम की जाँच होती है, जीन एक्सपर्ट किया जाता है आपका, ठीक है, जीन एक्सपर्ट होता है, सीबी नेट बोले, दोनों एक ही चीज़ होती है। तो जीन एक्सपर्ट या सीबी नेट के द्वारा ही कंफर्मेशन की जाती है, ठीक है। तो ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है मोन्टोक्स का। अगर किसी पेशेंट को एक बार मोन्टोक्स लग चुका था, अगर नेक्स्ट टाइम उसको सेम मोन्टोक्स लगाते हैं तो कई बार उसका पॉजिटिव आ जाता है, और भी फास्ट पॉजिटिव आने के बहुत सारे कारण होते हैं इसके। तो ये ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन के लिए ही करते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा, द लेप्रोसी बैसिलाई हैंसेन डिजीज कैन बी ग्रो इन फुट पैड ऑफ विच ऑर्गेनिज्म। फुट पैड ऑफ हैंसेन डिजीज लेप्रोसी बैसिलाई होता है, इसको हम हैंसेन डिजीज के नाम से जानते हैं। तो ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है कि हैंसेन डिजीज किसे कहते हैं, लेप्रोसी बैसिलाई को हैंसेन डिजीज के नाम से जानते हैं। अब ये कह रहा है कि जो लेप्रोसी बैसिलाई होता है हम उसको ग्रो कराने के लिए किसका फुट पैड यूज करते हैं, माउस के, रेट के, बोथ अबाउ। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा बोथ अबाउ। अब माउस और रेट दोनों चूहे होते हैं, एक ब्लैक कलर का होता है, एक ब्राउन ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक है। उनके जो पंजे होते हैं वहां पे हम इसको ग्रो कराते हैं, क्योंकि जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी होते हैं ना वह बहुत ही स्लो बैक्टीरिया होता है, इसके जो ग्रो करता नहीं एग्रीकल्चर मीडिया में तो बहुत ही धीरे धीरे ग्रो करता है, ठीक है। तो अगर ये किसी बॉडी में अगर माइक्रोबैक्टीरियल लेप्रोसी हो भी जाता है तो इसको बॉडी के अंदर डेवलप होने में कम से कम 20 साल लग जाते हैं, ठीक है, 20 ईयर्स इसको बॉडी के अंदर डेवलप होने में लग जाते हैं, बहुत ही स्लो बैक्टीरिया होता है ये। नेक्स्ट है ट्रोपोजोइट ऑफ जियार्डिया लम्बलिया लाइव इन, ठीक है, जो ट्रोपोजोइट जियार्डिया लम्बलिया होता है वो कहाँ पे रहता है बॉडी के अंदर, बॉडी के किस पार्ट में रहता है, ड्यूडेनम में, जेजिनम में, इलियम में, पैनक्रियाज या किडनी के अंदर, ठीक है। रहने का हैबिटेट का मतलब होता है जहाँ पे वो रहता है, उसका आवास क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, ड्यूडेनम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पार्ट होता है, ठीक, किसी बुक वगैरह में आपको जेजिनम भी मिल जाएगा, गूगल सर्च करोगे तो। लेकिन राइट ऑप्शन गूगल सर्च को हम 100% श्योर नहीं मानते। आपको किसी भी कोई भी चीज़ देखनी होती है ना कभी भी, तो जो टेक्स्ट बुक में देखिएगा आप, जो भी टेक्स्ट बुकें होती है मेडिकल की उनके अंदर जो चीज़ें सही मिलेंगी ना आपको उन्हीं को राइट माना जाएगा। जब भी कभी एग्जाम्स में आप सर्च कोई क्वेश्चन होता है गलत हो जाता है, तब गूगल पे आपको कुछ दिखाएगा लेकिन बुक के अंदर कुछ दिखाएगा, तो वो बुक वाली चीज़ को ही सही मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन इसका आएगा वो आएगा ड्यूडेनम। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पार्ट होता है। नेक्स्ट है, सिस्ट ऑफ जियार्डिया लम्बलिया फॉर्म इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। जियार्डिया लम्बलिया जो सिस्ट होती है बॉडी के उस पार्ट में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्टोमक, लीवर, बोन, ठीक है। तो ये जो जियार्डिया होता है दो फॉर्म में मिलता है, हमारा ट्रोपोजोइट में मिलता है और एक सिस्ट में मिलता है, ठीक है। जो ट्रोपोजोइट होता है उसके अंदर आपको फ्लैजिला भी मिलेंगे, उसका साइज भी थोड़ा बड़ा होता है। जो सिस्ट होता है उसके अंदर फ्लैजिला नहीं होते हैं,
बस उसके अंदर 4 न्यूक्लियाई हो जाते हैं और उसका पार्ट भी ओवल शेप का हो जाता है और वो साइज में छोटा हो जाता है ट्रोपोजोइट की बजाय। नेक्स्ट है हमारा, इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए का स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है हमारा द ट्रोपोजोइट ऑफ जियाइडल अम्बलिया इज खालिस्तान शेप। ठीक है, ट्रोपोजोइट जियाइडल अम्बलिया जो होता है उसकी क्या शेप होती है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये भी। पीयर शेप, टी ड्रॉप शेप, क्रिसेंट शेप, नन ऑफ दबाव, ए एंड बी। ठीक है, ये क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट करके बताना है हमें। ठीक है, आगे इसकी क्या शेप होती है। ठीक है, बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है, कमेंट आपको करनी चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी पता है तो कोई नहीं, आप कुछ गलत करोगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में आपको कम से कम राइट आंसर तो मिलेगा, उसको देखने का भाई क्या होता है इसका। ठीक है, तो ये आप मेरे कमेंट करके बताइएगा और हमारे जितने भी वीडियो उनसे भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ वहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, और आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आरडी मेडिकल साइंस के नाम से टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसका आप फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप भी है आरडी मेडिकल साइंस के नाम से, फेसबुक पेज भी है आरडी मेडिकल साइंस के नाम से, वो सभी पे आपको मिल जाएंगे हमारे। बाकी ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ पे फॉलो कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है किसी तरह का, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरह की और वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। कई बार आप हमारी वीडियो किसी ग्रुप में देखते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे देखते हैं, फेसबुक ग्रुप पे देखते हैं, उसमें कभी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो उस टाइम पे आपको ग्रुप वगैरह में अवेलेबल नहीं हो पाती है वो। ठीक है, तो इससे क्या होता है, वो चीज़ आपकी छूट जाती है। तो अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे तो जब भी हमारी वीडियो अपलोड होती है ना, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा आसानी से और फिर आप उस पार्ट को देख सकते हैं गाइस। थैंक यू।